धीरेन की शेयरिंग है. I practiced Kundalini meditation only in programs earlier, but now I'm practicing it at home. I'm enjoying it as much as I love dynamic meditation. There are no questions right now, just blessings are needed from the Master for continuity. Since I have screwed myself so many times in the past, just blessings needed to keep the rhythm going. Yes, absolutely. And it is so nice that you can also understand that you only have screwed yourself in the past. Generally, we blame others, we blame situations, we blame people. इसके कारण नहीं हो रहा, उसके कारण नहीं हो रहा, but you realize and you take responsibility. That is really nice. और बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे डायनामिक मेडिटेशन में एक रस है, being an active meditation, especially for the youngsters, ठीक वैसे ही कुंडलिनी ध्यान में भी एक बड़ा गहरा रस है. और मैंने पीछे भी कहा कि कुंडलिनी मेडिटेशन को सिस्टर मेडिटेशन कहा जाता रहा है आश्रम में. तो बहुत सारे मित्र हैं, मैं जानता हूं, जो सुबह सुबह डायनामिक मेडिटेशन और रोज शाम को जो कुंडलिनी ध्यान करते थे. और खास करके जो लोग आश्रम में कार्य कर रहे थे, सेवा में थे, तो वो तो सुबह से 9 बजे से समझो काम काज में लगे हैं, 4 सवा 4 बजे तक काम धीरे धीरे समेटते हैं. तो ये दो ही मुख्य ध्यान थे ओशो के प्रवचन के अलावा, जिसमें आश्रम में रहने वाले, आश्रम में सहयोग करने वाले, सेवा में कार्य में जो लोग लगे हुए थे कि वो भी कर सके. तो सुबह डायनामिक मेडिटेशन और शाम 4:30 से 5:30 कुंडलिनी ध्यान. तो ये बहुत बहुत लोगों ने किया है और बहुत प्यारे हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सुबह खूब कैथारसिस हो गया, रेचन हो गया, और शाम को खूब ऊर्जा में डूबना, नृत्य में डूबना, उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति, उसका आनंद ही अलग है. तो जरूर धीरेन, आप ही नहीं, सबसे कह रहा हूं, जारी रखना. कंटिन्यूटी हमारे अपने हाथ में है, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता. हमारी मर्जी है हम उलझें, हमारी मर्जी है हम सुलझें. इसी को फ्री विल कहा है. तो एक तरफ नियति है, एक तरफ परमात्मा के आशीर्वाद हैं, एक तरफ गुरु के आशीर्वाद हैं, कृपा है, और दूसरी तरफ फ्री विल है. तो अकेले आशीर्वाद मांग लेने से बात नहीं बनती, आशीर्वाद से बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा समय कभी हुआ नहीं कि परमात्मा के आशीष ना बरसते हो. ऐसा कभी होता नहीं कि गुरु कृपा क्षण भर के लिए भी दूर हो. तो वहां फ्री विल, हमारी रजा, वह महत्वपूर्ण है. जब हमारी रजा उसकी रजा में मिल जाती है तो बात बनने लगती है. अक्सर जब हमारी रजा उसकी रजा से अलग होती है तब समस्याएं जीवन में आती हैं, किसी भी पहलू को लेकर. सिर्फ ध्यान या कोई ध्यान की विधि नहीं, जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, जो भी घटता है, अगर पाते हो कि जीवन में सुख है, तो जानना तुम्हारी और उसकी रजा मैच कर रही है. और अगर पाते हो कि जीवन में दुख है, कष्ट है, तो निश्चित रूप से तुम उसकी रजा से कहीं दूर निकल रहे हो. और जब मैं कहता हूं उसकी रजा, तो उसकी रजा ही हमारी आंतरिक रजा है. हमारे गहनतम में हमारी जो जरूरत है, वह उसकी रजा है. The lessons that we have chosen to learn in this lifetime. Whenever we are learning and growing, we'll find ourselves happy, joyous, blissful, dancing, celebrating. And whenever we find ourselves in misery, it only shows one thing: we are stubborn and we are not ready to learn from life. तो जब तक जीवन से हम सीख रहे हैं,
जीवन और आनंददायी, सुखदायी होता चला जाता है। और जब जब हम सीखने से इनकार करते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे तो यही खिलौने से खेलना है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो अभी और उलझना है, तब तब जीवन में दुख लौट लौट कर आता है। तब तब वह मिजरी जो है वह वापस घेर लेती है। तो चुनाव सदा हमारा है, हम उलझें या हम सुलझें। हम सत्संग के लिए, अपने लिए, मौन के लिए, परमात्मा के लिए, सत्य के लिए समय निकालें या ना निकालें। परमात्मा जबरदस्ती नहीं करता, और गुरु परमात्मा का ही रूप है। गुरु भी कभी जबरदस्ती कर नहीं सकता। वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न दिखाई दे, गुरु का डंडा कितना ही जोर से क्यों न पड़ता हो, एक बात को सदा याद रखना कि गुरु डंडा भी तभी देता है जब आप लेने को तैयार हो। गुरु डांटता भी तभी है जब आप सुनने को तैयार हो। जब आप सुनने से इनकार कर देते हो, जब आप अपने हृदय के द्वार बंद कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा गुरु ने कब कुछ भी कहना छोड़ दिया। बस अचानक एक दिन घंटी बजेगी, अरे कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। जिसे कबीर साहब कहते हैं ना कि रब रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु रूठता नहीं है कभी, इस बात को याद रखना। रब भी कभी रूठता नहीं है, याद रखना। रूठने की भाषा में कहा जरूर है, अर्थ समझना, गहरे से समझना। रब का रूठना यानी जब हम रब के विस्मरण में जीने लगे। रब नहीं रूठता, रब क्यों रूठेगा? कभी ना रूठा, ना कभी रूठ सकता है। हम उसे भूल जाते हैं, हम जीवन के उलझावों में उलझ जाते हैं, और कभी कभी इतना उलझ जाते हैं कि अब वापस उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाना कठिन हो जाता है। वापस उसकी शरण में स्वयं को महसूस करना, जानना, पाना कठिन हो जाता है। तब गुरु ठौर है, ठौर यानी सहारा। तब गुरु का सहारा मिल जाता है। गुरु धीरे धीरे तुम्हारा हाथ पकड़कर वापस उस परम उपस्थिति में तुम्हें स्थापित होने में मदद कर देता है। यह अर्थ समझना इस तरह से, रब रूठे गुरु ठौर है। हम परमात्मा को भूल जाएं तो गुरु उसका स्मरण दिलाता है। गुरु पुनः पुनः हमें हमारे ही भीतर उस मौजूदगी का एहसास दिलवाता है, वापस अपने में ही डूबने में हमारी मदद करता है, वापस परमात्मा में जीवन की याद दिलाता है। और परमात्मा में जीवन में हम सदा के लिए डूब जाए, खो जाए, मिट जाए, मदद करता है। लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर, यानी अगर तुम गुरु के विस्मरण में चले गए, अब कोई सहारा नहीं है। गुरु रूठता नहीं है, याद रखना। जब तुम सुनना बंद कर दो, जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन से इनकार कर दो, जब तुम कहो कि बस मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ मत कहे, मुझे मेरे ढंग से जीना है, तो गुरु परमात्मा का ही अंश है। हमारी फ्रीडम सर्वोपरि, हमारी फ्री विल सर्वोपरि जानते हुए वह चुपचाप धीरे से पीछे सरक जाता है। तो गुरु ही पीछे सरक जाए, अब क्या करोगे? फिर क्या होगा? फिर कौन याद दिलाएगा
हमारे घर की? कौन याद दिलाएगा अपने भीतर डुबकी लगाने की? कौन हमारी बाह पकड़ेगा और ले चलेगा उस पार? इसलिए कहा, रब रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु रूठा यानी गुरु ने अगर कहना छोड़ दिया, गुरु ने मार्गदर्शन बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि तुम्हारी राजगी नहीं है उसमें, तुम्हारी रजा शामिल नहीं है उसमें, तब बड़ी कठिनाई है, तब छूटना इस भवजाल से बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गर्दन कटवा के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गर्दन तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत दूर की बात है। शायद ही कहीं कोई एकलव्य है जिसने अंगूठा काट के दिया हो, कोई एक हमारे पूरे इतिहास में है। हम तो अपने छोटे मोटे अहंकार को भी काट के रखने को तैयार नहीं होते। हम अपनी छोटी मोटी जिद को भी किनारे रखने को तैयार नहीं होते। इफ आई थिंक इट इज राइट, I will ponder over it and then maybe do something about it. But if my mind says it is not okay, it is not according to my strategy, I will not participate. मन की आवाज नहीं, हृदय की आवाज सुनना है। फिर धीरे धीरे हृदय की आवाज नहीं, आत्मा की आवाज को सुनना है। छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि हम गुरु को चुन रहे हैं या संसार को चुन रहे हैं। हम गुरु को चुन रहे हैं, अहंकार को चुन रहे हैं। क्या चुन रहे हैं हम जीवन में? जो भी हम कर रहे हो, what are the choices we make? So it sounds very romantic. I bow down to you, I surrender, I give my head at your feet. But we are not willing to even get rid of one thought. What kind of surrender is that? So the master also says a few times, and the day he realizes you are not listening and you are not ready to listen, the day master loses hope that you will listen, he stops. No more instructions, no more guidance. Then be on your own. Then search, then find, then go hither and thither and bang your head against hundreds of walls and the doors don't open. It is the master who shows us the door. So, when Dhiren is saying, and many of us say this, आपका आशीर्वाद चाहिए, सदगुरु का आशीर्वाद चाहिए, ओशो का आशीष हो, परमात्मा की कृपा हो तो हो जाएगा। लेकिन यह आशीर्वाद मांगना, यह कृपा का जो भाव है, यह एस्केप नहीं हो। इसमें आपकी विल जब जुड़ती है तब बात बनती है। बिकॉज व्हेन यू आर अलोन and you are facing situations, it is you who is going to decide whether to give time for meditation or not. साधना के लिए समय निकालना या नहीं निकालना, ये तय कौन करने वाला है? आप। गुरु उपाय दे देता है। ओशो ने तो इतने उपाय दिए, सुबह नहीं कर सकते शाम करो, एक्टिव नहीं कर सकते पैसिव करो, एकदम शांत बैठने नहीं आता तो चलो नाच कर ध्यान कर लो, नाचने में मन नहीं है तो लाफिंग मेडिटेशन कर लो, हमारा हंसने का भी दिल नहीं करता तो चलो जॉगिंग मेडिटेशन कर लो, रनिंग मेडिटेशन कर लो। हम हमें स्विमिंग पसंद है, आई डोंट लाइक टू जॉग, चलो कोई बात नहीं, मेक स्विमिंग योर मेडिटेशन। यहां तक कि आप सिगरेट पीते हो, वो जो कहते हैं
You can make it a smoking meditation. Can you imagine smoking meditation? इस पूरी पृथ्वी पे आज तक कोई गुरु हुआ जिसने smoking meditation दिया हो? Even the smokers have a way. Even the smokers are accepted. Nobody is saying कि why do you smoke? You shouldn't smoke. You shouldn't do this. Whatever you are doing, make that into meditation. लेकिन चुनाव सदा हमारा रहेगा. We can just smoke or make smoking into our meditation. We can run or make running into our meditation. We can go dance in a party or we can make dancing also our meditation. It is all up to us. So let me say this once again. Master's blessings, the divine grace is always available. We have to learn to say yes to it. Don't hide behind the excuses. And I'm sure Dhiren is not hiding behind any excuse because he's understood it very, very clear and he's saying it very, very clear. I have screwed it and I don't want to anymore. This is amazing. Taking responsibility, seeing where I stand. What is my pattern? What are the unconscious ways that stop me from sadhana? अंत में इतना ही कहूंगा जो मैं हर प्रोग्राम में कहता आया हूं. फिजिकल मेडिटेशन रिट्रीट्स जो हमने साथ में कभी करी उसमें भी बार बार कहता हूं, जब जब चुनाव हो साधना में और संसार में, साधना को चुनना. जब जब चुनाव हो संबंध में और साधना में, साधना को चुनना. जब जब कोई भी तरह का चुनाव हो साधना को पहले चुनना. बस बात बन जाएगी. हैबिट का मामला है, आदत है, टालने की भी आदत है. तो हमें लगता है हम बुरे लोग नहीं है, हमें लगता है आज नहीं कल कर लूंगा ध्यान, कल नहीं परसों कर लूंगा. लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज नहीं कल, यह करते करते शायद जन्मों बीत गए.